हमें भी तारो तो हम भी जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं हम आप ऐसे पुराण की चरण शरण स्वीकार करने चल रहे हैं कल से, जिनके विषय में व्यास जी भगवान के द्वारा जैसा निरूपण हुआ है। व्यास जी का जो भाव है इस श्लोक के पीछे, उस भाव को अन्य मंचों से वैसा बता दिया जाता है जो उसका अर्थ निकलता है। लेकिन आप लोग इस भागवत के सत्र में जब पहुंचेंगे तो भागवत जी के प्रत्येक श्लोक के भाव को गुरुदेव भगवान के द्वारा सुनेंगे। गुरुदेव भगवान के अमृतमयी वचनों को श्रवण करेंगे कि व्यास जी किस भाव से किस कथा को व्यक्त कर रहे हैं, भागवत में दर्शा रहे हैं। महाराज परीक्षित को किस भाव से वह कथा श्रवण करा रहे हैं, उसके अध्यात्म को, उसके वेदांत को
अगर समझना है तो चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस सत्र को आपको स्वीकार करना होगा। कथाएं तो बहुत हो रही हैं। अब आपके इस जनपद में कई कथाएं चल रही हैं। अब कल से नवरात्रि का पावन पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। चैत्र मास की नवरात्रि का शुभारंभ कल अमावस्या के उपरांत प्रतिपदा का आगमन हो रहा है प्रातः काल ही, इसलिए कल से ही नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। घट स्थापित होगा, शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन होगा और ऐसे पावन अवसर पर आप लोगों के मन में जो ऐसा भाव उत्पन्न हुआ ये परमात्मा की ही कृपा से, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अनेकानेक जन्मों के पुण्य जब एकीभूत होते हैं तो ऐसा उत्तम विचार मन में आता है कि सत्संग हो जाए, कथा हो जाए, भगवत चर्चा हो जाए, कुछ हमारे द्वारा प्रभु का पूजन हो जाए, कुछ दान हो जाए। क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पूर्णम यथा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य एकीभूत होता है तभी भागवत जी मिल पाते हैं। अन्यथा संसार में कितने लोग आए और संसार छोड़ करके चले गए, लेकिन भागवत की चरण शरण नहीं स्वीकार कर पाए। जीवन अमूल्य है पर क्षणिक है। आज है कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस अमूल्य जीवन को परमात्मा में लगाने का उपक्रम करें कि परमात्मा में है हमारा अमूल्य जीवन। इसी के लिए ये महात्मा का दिवस बनाया गया कि महात्मा के माध्यम से भागवत जी को आप समझो। पहले भागवत जी तो वैसे हैं कि जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत जी ऐसे हैं कि जे मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। मानव देह पा जाने के बाद अगर कुछ उससे बन पड़ा तो पाप ही किया। मानव योनि में तो पा गया, लेकिन उस शरीर से पुण्य जरा सा भी न लिया। पूरे जीवन पापाचार में रत रहा। संगत भी मिली तो कुसंगत ही करता रहा पूरे जीवन। पापियों के साथ बैठना उठना, पूरे दिन पिचाल प्रपंच में जीवन लगा देना, ऐसा कुछ करते करते अंत में मानव देह छूटने के बाद प्रेत योनि में जाने के बाद भी भागवत जी की चरण शरण उस प्रेतात्मा को मिली और उसका भी उद्धार हुआ। उसके लिए भी विमान आया। भागवत जी में ऐसी चर्चा है कि वो प्रेत भी भागवत की शरणागति में जाने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए राजन तुम मत घबराओ, तुम तो धर्मात्मा हो। अब किस कारण से, किस वजह से तुमसे थोड़ी सी भूल हो गई, जो उस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। नहीं विश्वास कीजिए, महाराज परीक्षित विप्र पद पिपांसु थे, अतिथों का सत्कार करते थे।
ब्राह्मणों का पूजन करते थे, संत विद्वानों का पूजन करते थे, पादोदक लेते थे, व्रत प्रक्षालन करके चरणामृत पान करते थे। ऐसे राजा से आखिर कैसी ये भूल हो गई जो एक ऋषि से सम्मान की कामना करने लगा कि ये ऋषि ध्यान में है, हमें उठ करके जलपान नहीं करा रहा। ऐसा कुविचार क्यों आया, ये सब तो गुरुदेव भगवान बताएंगे। हम आपको केवल इतना